कुशल शिष्य फूल की भांति सुदर्शित धर्म पथ को चुनेगा, और जिसने जीवन का थोड़ा सा भी स्वाद लेना शुरू कर दिया, जिसके भीतर होश की किरण पैदा हुई, होश का चिराग जला, अब उसे दिखाई पड़ने लगेगा कहां कांटे हैं कहां फूल हैं। तुम्हें लोग समझाते हैं बुरा काम मत करो, तुम्हें लोग समझाते हैं पाप मत करो, तुम्हें लोग समझाते हैं अनीति मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें नहीं समझाता, मैं तुम्हें समझाता हूं चिराग को जलाओ। अन्यथा पहचानेगा कौन कि क्या अनीति है क्या नीति? कौन जानेगा कहां कांटे हैं कहां फूल है? तुम अभी मौजूद ही नहीं हो। रास्ता कहां है, भटकाव कहां है, तुम कैसे जानोगे? तुम अगर दूसरों की मान के चलते भी रहे तो तुम ऐसे ही होगे जैसे अंधा अंधों को चलाता रहे। न उन्हें पता है, न उनके आगे जो अंधे खड़े उन्हें पता है, अंधों की एक कतार लगी, वेद और शास्त्रों के ज्ञाताओं की कतार लगी, और अंधे एक दूसरे को पकड़े हुए चले जा रहे हैं। किस बात को तुम कहते हो नीति, किस बात को तुम कहते हो धर्म? कैसे तुम जानते हो? तुम्हारे पास कसौटी क्या है? तुम कैसे पहचानते हो क्या सोना है क्या पीतल है? दोनों पीले दिखाई पड़ते हैं। हां, दूसरे कहते हैं ये सोना है तो मान लेते हो। दूसरों की कब तक मानते रहोगे? दूसरों के मान मान के तो ऐसी गति हुई है, ऐसी दुर्गति हुई है। धर्म कहता है दूसरों की नहीं माननी है, अपने भीतर उसको जगाना है, जिसके द्वारा जानना शुरू हो जाता है और मानने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। चिराग जलाओ ताकि तुम्हें खुद ही दिखाई पड़ने लगे कहां गलत है कहां सही है। मैंने सुना है दो युवक एक फकीर के पास आए। उनमें से एक बहुत दुखी था, बड़ा बेचैन था। दूसरा ऐसा कुछ खास बेचैन नहीं था, प्रतीत होता था मित्र के साथ चला आया। पहले ने कहा हम बड़े परेशान हैं, हमसे बड़े भयंकर पाप हो गए, उनसे छुटकारे का और प्रायश्चित का कोई मार्ग बताओ। उस फकीर ने पहले से पूछा कि तू अपने पापों के संबंध में कुछ बोल। तो उसने कहा ज्यादा मैंने पाप नहीं किए, मगर एक बहुत जघन्य अपराध किया है और उसका बोझ मेरी छाती पर एक चट्टान की तरह रखा है। दया करो, किसी तरह ये बोझ मेरा उतर जाए। मैं पछता रहा हूं, भूल हो गई, लेकिन अब क्या करूं, जो हो गया हो गया। वो रोने लगा, आंख से उसके आंसू गिरने लगे। उस फकीर ने कहा दूसरे से कि तेरा क्या पाप है? दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा ऐसा कुछ खास नहीं, कोई बड़े पाप मैंने नहीं किए हैं, ऐसे ही छोटे छोटे जिनका कोई हिसाब भी नहीं, और कोई उनसे मैं दबा भी नहीं जा रहा हूं। मित्र आता था इसलिए मैं भी साथ चला आया, और अगर इसके बड़ों से छुटकारा मिल सकता है तो मेरे छोटे छोटे पापों का भी आशीर्वाद दो कि छुटकारा हो जाए। उस फकीर ने कहा ऐसा करो, तुम दोनों बाहर जाओ। और उस पहले युवक से कहा कि तू अपने पाप की दृष्टि से उतने ही वजन का एक पत्थर उठा ला, और दूसरे से कहा कि तूने जो छोटे छोटे पाप किए हैं कंकड़ पत्थर उसी हिसाब की संख्या से भर ला। पहला तो एक बड़ी चट्टान उठा के लाया, पसीने से तरबतर हो गया, उसे लाना भी मुश्किल था, हाँफने लगा। दूसरा झोली भर लाया छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बीन के। जब वे अंदर आ गए उस फकीर ने कहा अब तुम एक काम करो, जिस जगह से तुम ये बड़ा पत्थर उठा लाए हो वहीं रखाओ। और उस छोटे से दूसरे से भी कहा कि तू ये जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बीन लाया जहां जहां से उठाए हैं वहीं वहीं वापस रखा।
उसने कही तो झंझट हो गई। जिसने बड़ा पाप किया है ये तो खैर रख आएगा, मैं कहां रखने जाऊंगा। अब तो याद भी करना मुश्किल है कि कौन सा पत्थर मैंने कहां से उठाया था। सैकड़ों कंका पत्थर बीन लाया। उस फकीर ने कहा, पाप बड़ा भी हो लेकिन अगर उसकी पीड़ा हो तो प्रायश्चित का उपाय है। पाप छोटा भी हो और उसकी पीड़ा ना हो तो प्रायश्चित का उपाय नहीं। और जो तुम्हारे पत्थर के संबंध में तुम्हारी स्थिति है वही तुम्हारे पापों के संबंध में भी स्थिति है। जिसका दिया जला हुआ है वो ना तो बड़े करता है ना छोटे करता है। जिनके दिए हुए जले हुए नहीं है वो बड़े करने से भला डरते हो, छोटे छोटे तो मजे से करते रहते हैं। छोटे छोटे का तो पता ही कहां चलता है। तुमने किसी आदमी से जरा सा झूठ बोल दिया, कई बार तो तुम ऐसे झूठ बोलते तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुमने झूठ भी बोला। कई बार तो तुम्हें फिर कभी जीवन में याद भी नहीं आता उसका, लेकिन वो सब इकट्ठा होता चला जाता है। छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे होकर भी बड़ी चट्टानों से ज्यादा बोझिल हो सकते। असली सवाल छोटे और बड़े का नहीं। और जिन्होंने जाग के देखा है उनका तो कहना यह है कि पाप छोटे बड़े होते ही नहीं। पाप यानी पाप, छोटा बड़ा कैसे? एक आदमी ने 2 पैसे की चोरी की, क्या छोटा पाप है? और एक आदमी ने 2 लाख की चोरी की, क्या बड़ा पाप है? थोड़ा सोचो। चोरी चोरी है, 2 पैसे की भी उतनी ही चोरी है जितनी 2 लाख की। चोर होना बराबर है, 2 लाख से ज्यादा का नहीं होता, 2 पैसे से कम का नहीं होता। चोर होने की भाव दशा बस काफी है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 2 लाख और 2 पैसे का भेद बाजार में है, लेकिन 2 लाख और 2 पैसे की चोरी का भेद धर्म में नहीं हो सकता। चोरी यानी चोरी, लेकिन ये तो उसे दिखाई पड़ेगा जिसका भीतर का दिया जल रहा है। फिर पाप पाप है, बड़ा छोटा नहीं। पुण्य पुण्य है, छोटा बड़ा नहीं। लेकिन जब तक तुम दूसरों के पीछे चल रहे हो, जब तक तुम जानकारी को ही जीवन मान के चल रहे हो और पांडित्य से तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन मिलता है, तब तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। शिष्य वही है जिसने अपने को जगाने की तैयारी शुरू की। शिष्य वही है जिसके लिए पांडित्य व्यर्थ दिखाई पड़ गया और अब जो बुद्धत्व को खोजने निकला है। और जैसे ही तुम्हारे जीवन में ये क्रांति घटित होती है, शिष्यत्व की संभावना बढ़ती है, बड़े अंतर पड़ने शुरू हो जाते। तब तुम और ही ढंग से सुनते हो, तब तुम और ही ढंग से उठते हो, तब तुम और ही ढंग से सोचते हो। तब जीवन की सारी प्रक्रियाओं का एक ही केंद्र हो जाता है कि कैसे जागूं, कैसे ये नींद टूटे, कैसे ये कटघरा पुनरुक्ति का मिटे और मैं बाहर आ जाऊं। तब तुम्हारा सारा उपक्रम एक ही दिशा में समर्पित हो जाता है। शिष्य का जीवन एक समर्पित जीवन है। उसके जीवन में एक ही अभिप्सा है, सब द्वारों से वो एक ही उपलब्धि के लिए चेष्टा करता है, द्वार खटखटाता है कि मैं कैसे जाग जाऊं। और जिसके जीवन में ऐसी अभिप्सा पैदा हो जाती है कि मैं कैसे जाग जाऊं, उसे कौन रोक सकेगा जागने से? उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, वो जाग ही जाएगा। आज चाहे जागने की आकांक्षा बड़ी मध्यम मालूम पड़ती हो, लेकिन बूंद बूंद गिर के जैसे चट्टान टूट जाती है, ऐसी बूंद बूंद आकांक्षा जागने की तंद्रा को तोड़ देती। तंद्रा कितनी ही प्राचीन हो और कितनी ही मजबूत हो,